उपज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अध्याय 13 श्लोक संख्या 1। जैसा कि मैंने बताया कि ये अध्याय प्रकृति पुरुष एवं चेतना, इसके विषय में चर्चा होने वाली है इस अध्याय में। तो हम आज क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के विषय में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ये फिलोसॉफिकल अध्याय है, तो इसके लिए आपको तात्पर्य को पढ़ना बहुत आवश्यक रहेगा। तो इसके लिए तात्पर्य को अवश्य पढ़िएगा। अभी तक आप लोगों ने हो सकता है नहीं पढ़ा हो कि चलो हम तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अभी तात्पर्य आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेतुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। दूसरा श्लोक। अर्जुन का प्रश्न है कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता। तो कल हम इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे, क्या जीव या जो आत्मा होती है वो स्त्री या पुरुष हो सकती है क्या। तो इस विषय में मैंने कहा था कि पुरुष शब्द का अर्थ होता है भोक्ता, या पुरुष शब्द का अर्थ होता है वहां पर एंजॉय करने वाला या कंट्रोल करने वाला। तो हम पुरुष शब्द का अर्थ यहाँ पर देख सकते हैं भोक्ता, जो एंजॉय कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। 3 चीजों के बारे में अर्जुन जानना चाहते हैं। सबसे पहला वो जानना चाहते हैं कि प्रकृति एवं पुरुष, तो कौन एंजॉय करता है और कौन एंजॉयमेंट के लिए है। तो हम भी इसमें कई बार अपने आप को एंजॉयर मान बैठते हैं, अपने आप को भोक्ता मान बैठते हैं, जबकि भगवान कृष्ण परम भोक्ता है। उसी प्रकार दूसरा चीज जो पूछ रहे हैं अर्जुन, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की, क्षेत्र अर्थात कोई भी फील्ड है, कोई भी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, तो फील्ड है या कोई भी चीज है ना, कोई एक एरिया है, उसको वो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाला। तो यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में क्या हो रही है। क्षेत्र हम शरीर के बोल रहे हैं, शरीर को क्षेत्र कहा जा रहा है, और क्षेत्र के अर्थात शरीर को जानने वाला। तो हम तो अपने अपने शरीर के विषय में जानते हैं, लेकिन दुनिया में अनेकों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं। तो इन सभी के शरीर के विषय में जानकारी किसको रहती है, क्षेत्रज्ञ। ये कौन रहता है, तो ये भगवान स्वयं। तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक। ज्ञान अर्थात हम उसको कह सकते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट है कि सॉरी, ज्ञान मतलब आप उसको कह सकते हैं ये नॉलेज, और ज्ञेय मतलब कौन जानने योग्य है। तो ज्ञान अर्थात तो एक इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की कुछ हमको जानना है, और ज्ञेय मतलब किसके बारे में जानना है, उसके विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो श्री भगवान ने क्या कहा। श्री भगवान उवाच
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो श्री भगवान ने कहा, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, ये जो शरीर है, एक कुंती पुत्री है, शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र के कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम समझें कि अगर शरीर को जानने वाला क्षेत्र के कहलाता है तो हम सभी क्षेत्रज्ञ हैं, हम सभी अपने अपने शरीर को जानते हैं। क्या हम अपने शरीर को अच्छे से जानते हैं, सही रूप से जानते हैं? उस समय पर यह संभव हो सकता है जब भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि शरीर के विषय में लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज के समय में हम अपने शरीर के विषय में भी अच्छे से नहीं जानते। कई प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं, कई प्रकार के इसमें एक्सपेरिमेंट हो रही है, तब जाकर लोगों को समझ में आता है शरीर के विषय में। तो शरीर को भी अच्छे से हम नहीं जान पाते, तो वो भूल जाइए कि हम दूसरों के बारे में क्या जाने। तो प्रकृति एवं पुरुष हमने अभी चर्चा किया, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ क्या है। तो प्रकृति एवं पुरुष, तो ये प्रकृति जो है वो एंजॉयमेंट के लिए होती है और पुरुष जो एंजॉयमेंट करता है। तो क्या हम वास्तव में हम परम पुरुष हैं? क्या हम हमेशा एंजॉय करते हैं? तो ध्यान से देखें तो हम सदैव एंजॉयमेंट नहीं कर पाते, हम सदैव हर चीज को नहीं भोग सकते, क्योंकि हमारी क्षमता में नहीं है, हमारे कैपेसिटी में, हमारे कंट्रोल में सब कुछ नहीं है। जिसके कंट्रोल में सब कुछ रहता है, सारा सब कुछ उसके नियंत्रण में रहता है, वही उसका वास्तव में भोग कर सकता है। जैसे मैं किसी दिन बहुत अच्छा प्रसाद बना तो मैं प्रसाद खाना चाहता हूँ, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वो कंट्रोल में नहीं है कि मैं इतना खाना, कितना भी खाना बना हो तो मैं खा लूँ। और अगर मैंने ज्यादा खा भी लिया है तो मैं अपने शरीर को फिर नहीं संभाल सकता, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं अपने पेट को, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाऊँ ज्यादा खाने के बाद भी। और ज्यादा में कितना भी खा सकते हैं, मन तो बहुत करेगा खाने के लिए, लेकिन हम ज्यादा नहीं खा सकते, थोड़ा भी। हम कितना ही खा सकते हैं, थोड़ा सा। तो इस तरह से हम वास्तव में पुरुष नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पुरुष होना है तो हर प्रकार की चीज वो, हर प्रकार से वो एंजॉय कर पाता, परंतु हम एंजॉय नहीं कर पाते। इसीलिए हम प्रकृति में, प्रकृति के अंतर्गत आएंगे। प्रकृति पुरुष, प्रकृति अर्थात भगवान के भोगने योग्य। तो हम वास्तव में भगवान के भोगने योग्य हैं। हमको भगवान की सेवा करना चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न हो सके, और वो जब प्रसन्न होंगे तब हमारी प्रसन्नता आ जाएगी। तो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये चीजें टिपिकल है, तो हम इसके आगे श्लोकों में चलेंगे तो वहां पर चीजें क्लियर होगी। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि मैं तो सबके शरीर को जानने वाला, सबके शरीर को का ज्ञाता हूं मैं, तो सब सब सभी क्षेत्र का मैं जानने वाला हूँ। और ये सारे क्षेत्र के तथा क्षेत्रज्ञों के, तो सबसे पहले ही भगवान ने कह दिया क्षेत्र क्या है, शरीर। तो शरीर को जानना तथा शरीर के ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ को जानना। तो शरीर का ज्ञाता कौन है? अभी अभी भगवान बता रहे हैं कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता हूँ। तो शरीर के विषय में जानना और उसके बाद फिर इसके ज्ञाता अर्थात भगवान को जानना, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? ज्ञान कहलाएगा। ये ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो अभी ये दो चीज, ये क्षेत्र और क्षेत्र की क्लियर हो गया और ज्ञान भी क्लियर हो गया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है और ज्ञान क्या है। अब अगर आपको ज्ञान पता चल गया कि इसको ज्ञान कहते हैं, इस शरीर को जानना तथा इसके ज्ञाता को जानना, तो अब आप ही मुझे बताइए कि ज्ञान अगर ये है तो ज्ञेय क्या होगा, अर्थात किसके बारे में हमको जानना है ना? ये तो ज्ञान हो गया, इसको जानना, पर हम इसके थ्रू किसको जान रहे हैं? ज्ञेय कौन है, किसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं? किसको जानने का प्रयास कर रहे हैं? भगवान कृष्ण को, है ना? तो हम वास्तव में भगवान कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहे हैं और वही ज्ञेय है। तो हमें चार चीजें यहीं पर समझ में आ रही है।
क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उसके बाद ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ये चारों चीजें अभी दो श्लोकों से क्लियर हो गई। तो क्षेत्र है शरीर, क्षेत्रज्ञ है शरीर को जानने वाले, ज्ञान है जो इन दोनों को जानते हैं, इन दोनों को जानना, है ना। शरीर को भी जान लेना और शरीर के ज्ञाता को भी जान लेना ज्ञान कहलाता है। और ये क्या है कि हम इन दोनों को, शरीर तथा शरीर को जानने वाला है कौन, तो उसको जानना, उसके बारे में जानना, उसको ये कहते हैं। ये अभी अगला श्लोक, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष्य यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो ये अलग अलग प्रकार के अब कर्म क्षेत्र, क्षेत्र से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित अब भगवान इसमें बता रहे हैं। तो क्षेत्र से संबंधित भगवान क्या क्या चीजें बता रहे हैं। कर्म क्षेत्र क्या है, तो पहले ये सभी चीजें बताएंगे। कर्म क्षेत्र क्या है, ये अर्थात कर्म क्षेत्र कौन सा है, ये शरीर, और फिर ये शरीर कैसे बना है वो भी बताएंगे। शरीर कैसे बना है, इस शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये शरीर कहाँ से उत्पन्न होता है और इसको जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले उन्होंने कहा कि मैं ये छह चीज के बारे में अर्जुन ने पूछा, उसके विषय में तो बता दिए, क्षेत्र क्षेत्र के शॉर्ट में बता दिए, ज्ञान बता दिए। अब बाकी चीजें वो उसी क्षेत्र को भी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऋषिर्भिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्यकरण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यासदेव जी हैं वेदांत सूत्र के रचयिता। तो आप लोगों ने पहले भी अगर हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये जो हमने अलग अलग चीज पढ़ा है कि करण क्या होता है, कार्य क्या होता है, करण है ना, कारण क्या होता है। तो कार्य, जो कार्य करना है, कारण उसके पीछे उसकी क्या वजह है, क्या क्यों कर रहे हैं, है ना, रीजन जो होते हैं। और फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र, कोई भी कार्यकलाप होता है वो किस क्षेत्र में होता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो हम शरीर के माध्यम से हम वो कार्य करते हैं, तो शरीर वो क्षेत्र है जिसके ऊपर वो सारे कार्य होते हैं, जिसके द्वारा या जिसके ऊपर तो हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो इस शरीर के माध्यम से ही कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको कार्यकलापों का क्षेत्र कहते हैं। तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है और उसको जानने वाला, उसको जानने वाला कौन है। इस सबसे कॉम्प्लिकेटेड, हम अपने शरीर को भी ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको जानने वाला कौन है, इसको जानने वाला भगवान स्वयं। तो इन दोनों को वेदांत सूत्र में इसके विषय में, अर्थात भगवान के विषय में वेदांत सूत्र में विशेष रूप से तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो पिछले श्लोक में जो भगवान ने बताया कि ये डिटेल में बताएंगे, तो इसकी इसकी व्याख्या तो अभी आगे होगी, इसकी व्याख्या अभी आगे होगी कि ये अलग अलग चीजें क्या है, कैसे होगा बताएंगे। पर हम यहाँ जैसे देख रहे हैं कि अर्जुन ने क्या क्या पूछा, प्रकृति व पुरुष। तो प्रकृति कौन है, पुरुष को है कौन है, ये जानना जरूरी है। लेकिन भगवान ने इन सब में से सबसे पहले क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ को चुना, क्योंकि ये बेसिक चीज है, शरीर, आत्मा और इनको जानने वाला, तो ये सबसे बेसिक चीज है। इसलिए क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ को सबसे पहले भगवान चुनकर उसको बता रहे हैं कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र। और उसके बाद भगवान ज्ञान एवं फिर शायद ज्ञेय के बारे में बताएंगे। तो ज्ञेय के विषय में पहले ही भगवान बता चुके हैं कि किसे जानना है, 10वें अध्याय में बता ही चुके हैं। लेकिन फिर भी इसको, इसके डिटेल में इसके बारे में बताएंगे कि ये कौन है, और जिसने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है या जिसके बारे में हम वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो जानने योग्य है।
और अंत में जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम तो ये शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा का गुणधर्म भगवान की सेवा करना है, तो हम कभी भी पुरुष नहीं बन सकते। हम कभी भगवान के समक्ष एक परम पुरुष या पुरुष इस तरह से हम बन नहीं सकते। हमारा जो स्वभाव है वो भगवान की सेवा करना रहेगा आत्मा के स्तर पे। तो हमें भगवान की सेवा अगर हम कर रहे हैं तो हम भगवान की शक्ति के रूप में कार्य करेंगे या भगवान की प्रकृति के रूप में कार्य करेंगे, पर पुरुष तो हम कभी नहीं बन सकते। तो ये 6 चीजों के विषय में अब एक्सप्लेनेशन आएगा, उसमें भी क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं कि इसमें भगवान यहाँ बता रहे हैं, हाँ, क्षेत्र के विषय में कि कर्म क्षेत्र किस प्रकार बना है, क्या परिवर्तन, तो इन सब चीजों के बारे में भगवान बताएंगे। तो ये अध्याय थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, या फिर इसमें और भी जो श्लोक आएंगे, तो और भी जो श्लोक आएंगे, इन श्लोकों में ये इस तरह के शब्द उपयोग होते रहेंगे, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, या फिर प्रकृति, पुरुष। तो ये जो कठिन कठिन शब्द हैं, कठिन इसलिए क्योंकि हमको इसका डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन में अभी तक हमने किया नहीं या देखा नहीं, तो वो सारे शब्द आएंगे। तो उन शब्दों को इसके लिए अगर आपको समझना है तो तात्पर्य के साथ आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वैसे इसमें कई प्रकार से ये भी बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के गुण क्या हैं, है ना। जैसे आप 13वें अध्याय के 8वें से लेके 12वें श्लोक तक आप देखेंगे, तो इसमें कई प्रकार के गुण, जो 26 गुण होते हैं, भक्तों में पाए जाते हैं। तो उन प्रकार के गुणों को भगवान बता रहे हैं कि ये सब ज्ञान है। जब आप किसी अच्छे गुण को प्राप्त करते हैं, जैसे विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, तो इस तरह के जो गुण हैं, इनको अगर कोई विकसित करता है अपने मन में, तो वो वास्तव में, है ना, वो हम उसे कह सकते हैं कि ये ज्ञान है। अगर हम विनम्रता कैसे आया लाया जाए ये हम सीखें, हम अहंकार से मुक्त कैसे हों, हम जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकलें, वैराग्य कैसे प्राप्त हो, संतान स्त्री से आसक्ति कैसे दूर हो, तो इस तरह की चीजें अगर हम जो जानते हैं, इनको हम समझते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान है। और वास्तव में आज संसार में लोग इस ज्ञान से वंचित हैं, इसीलिए वो आसक्त हैं, इसीलिए वो दुख में हैं, सुख दुख के चक्कर में फंसे हैं, इसीलिए वो अहंकारी हैं, वो विनम्र नहीं है, सहनशील नहीं है, हर जगह थोड़े देर में लोग धरने पर बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों में ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। चाहे बड़े बड़े कॉलेज में, कितने बड़े कॉलेज में वो पढ़ाई कर लेते हैं, पर उनके पास ज्ञान नहीं है। सुनने में थोड़ा खराब लग सकता है कि मैं तो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, एनआईटी में पढ़ रहा हूँ, आईआईटी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन नहीं, आपके पास ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो आप इस बहुमूल्य समय को वेस्ट करते क्या? आप उसे भगवान की सेवा में लगाते, लेकिन नहीं, हमको तो जीवन बर्बाद करना है। हमें नहीं पता, हमको तो कभी बताया नहीं गया, अब तो सुन लो, अब तो बता रहे हैं। नहीं नहीं, लाइफ ऐसे ही चलना चाहिए जैसे सबका ट्रेंड है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। अरे जब लोग क्या कहेंगे ये भी आप ही सोचेंगे, तो लोग को क्या सोचने मिलेगा, है ना। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये भी आप ही सोच लो, तो लोग क्या सोचेंगे, उनको सोचने दो कुछ। अब तो पता चलेगा कुछ नया भी सोचते हैं लोग। तो हम भगवान की सेवा में, भक्ति में अगर हम आगे बढ़े, तो धीरे धीरे हम उन सारे गुणों को जो एक शुद्ध भक्त में पाए जाते हैं, उन सारे गुणों को हम अपना सकते हैं, उनको पा सकते हैं। तो यहाँ कुछ गुणों का वर्णन किया जाएगा, अभी अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। और जितने ज्यादा गुण हमारे में डेवलप होंगे, उतने ज्यादा हम भगवान के प्रति और ज्यादा आकर्षित होते जाएंगे। अब धीरे 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 एक समय आएगा कि हम काफी बहुत सारा गुण अर्जित करके भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, यहाँ से एक ज्ञान कांड का एपिसोड आरंभ होता है भगवद गीता में। मूलतः 13 से जैसे 1 से 6 का एक अलग, 7 से 12 का अलग, और 13 से 18 का अलग, इस तरह से 3 खंडों में भगवद गीता को लोग, कई लोग मानते हैं। वो कहते हैं कि जो 8 से जो 13 से 18 तक का जो श्लोक है, जो अध्याय है, इसमें ज्ञान के विषय में चर्चा की गई। और जो 7 से 12 का जो अध्याय है, इसमें भक्ति योग के बारे में बताया गया। और 6 तक जो अध्याय है, इसमें सांख्य योग, कर्म योग, मूल रूप से ध्यान योग, इसके विषय में चर्चा की गई।
तो अगर आप 13वें अध्याय अभी हम जिस तरह से एंट्री कर रहे हैं, तो 13वें अध्याय से अब इसमें ज्ञान के विषय में ज्यादातर इसमें चर्चा होगी। तो जब ज्ञान हमारे अंदर आता है, ज्ञान एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई लिक्विड है, और लिक्विड को अगर आपको पकड़ना है तो एक पात्र की आवश्यकता होती है, और पात्र में यदि अगर छेद है या होल है ना, छिद्र है, तो वो जो अगर हम लिक्विड डालते हैं तो वो धीरे 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 बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से इस ज्ञान को अगर हमको होल्ड रखना है अभी, तो उसके लिए हमको भी पात्र को मजबूत बनाना पड़ेगा। उस पात्र को कैसे मजबूत बना सकते हैं? उस पात्र को आप हरे कृष्ण महामंत्र एक कीर्तन के द्वारा, चैंटिंग के द्वारा, और रेगुलर भगवद गीता को पढ़ने के द्वारा, तो इस तरीके से आप उस पात्र को मजबूत बना सकते हैं, उसको छिद्र रहित बना सकते हैं, ताकि उसमें जो भी ज्ञान आप डालेंगे, जो भी दर्शन, अभी फिलोसफी अब जाएगी 13वें अध्याय से, तो उसको आप इंटैक्ट रख सकते हैं, उससे कहीं से भी लॉस नहीं होगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आप सभी को पता है, हरे कृष्ण मंत्र क्या है, फिर भी हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंद।